हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे तुगलक डायनेस्टी का सेकंड पार्ट। इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था तुगलक डायनेस्टी कैसे सेटअप हुई थी, कौन थे गयासुद्दीन तुगलक, और साथ ही हमने जाना था मोहम्मद बिन तुगलक और उनके फेमस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं तुगलक डायनेस्टी के सेकंड पार्ट को। सबसे पहले हम जानेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के फेमस 5 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, जिनमें से ये 2 एक्सपेरिमेंट्स हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको देख लें, ताकि कंटिन्यूटी में टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का थर्ड फेल्ड एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट था टैक्सेशन ऑफ दोआब रीजन। दोआब एक फर्टाइल एलुवियल प्लेन है जो गंगा और यमुना रिवर्स के बीच में है। मोहम्मद तुगलक ने इस रीजन के टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया ताकि वो अपनी लार्ज आर्मी के लिए फंड्स रेज कर सके। अनफॉर्चुनेटली ये टैक्स इंक्रीज कोइंसाइड कर गया विद द सीवियर फेमिन इन द रीजन, लेकिन टैक्स कलेक्टर्स ने रूथलेसली और मर्सीलेसली इस टैक्स को रिकवर किया। इस कारण से बहुत से पीजेंट्स दोआब रीजन को छोड़कर फॉरेस्ट्स में भाग गए क्योंकि वो टैक्सेस पे नहीं कर सकते थे। मोहम्मद तुगलक को जब इस बारे में पता चला तो उसने कई रिलीफ मेजर्स लिए। फ्री किचन और फ्री ग्रेन्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए, लेकिन ये डिसीजंस काफ़ी लेट लिए गए थे और तब तक इस रीजन का एग्रीकल्चर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था, और इसी कारण से दोआब का टैक्सेशन स्कीम भी कम्प्लीटली फेलियर रही। मोहम्मद बिन तुगलक का नेक्स्ट फील्ड एक्सपेरिमेंट रहा एक्सपीडिशन ऑफ खुर्सन। खुर्सन एक सेंट्रल एशिया में लोकेटेड किंगडम था और ये किंगडम पास कर रहा था थ्रू अ फेस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। खुर्सन और इराक में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कंडीशंस डेवलप हो चुकी थी, और इसी कारण से मोहम्मद बिन तुगलक ने प्लान किया कि वो खुर्सन और इराक को कॉन्कर कर लेंगे। बरानी का कहना है कि ये एक्सपीडिशन इसलिए प्लान की गई थी कि मोहम्मद बिन तुगलक को फ्लैटर कर दिया था उनके नोबल्स ने। इन नोबल्स ने मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में शेल्टर ली थी। खुर्सन एक्सपीडिशन के लिए एक लार्ज आर्मी ऑफ 3,70,000 सोल्जर्स रेज की गई थी, और इन सभी सोल्जर्स को 1 साल की एडवांस सैलरी भी पे की गई थी। इस कैंपेन को लॉन्च करने के 1 साल बाद अबेंडन कर दिया गया। इसका मेन रीज़न रहा चेंज जियोपॉलिटिकल कंडीशंस। ऐसा इसलिए था जब ये एक्सपीडिशन प्लान की गई तब एक पावरफुल रूलर अबू सईद ने अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया था खुर्सन पर, और इन सरकमस्टांसेस पे इस कैंपेन को एग्जीक्यूट करना एक डिज़ास्टर के अलावा कुछ नहीं था। सुल्तान ने अपनी बड़ी आर्मी को जो इस एक्सपीडिशन के लिए रेस की गई थी उसको डिसबैंड कर दिया आफ्टर 6 मंथ्स। ये सभी सोल्जर्स अपनी एम्प्लॉयमेंट्स खो चुके थे और इनमें से बहुत से सोल्जर्स अल्टीमेटली रॉबर्स बन गए, और इस कारण से स्टेट को कई सीरियस रिवोल्ट्स भी फेस करने पड़े। और इस तरीके से सुल्तान का फोर्थ एक्सपेरिमेंट खुर्सन एक्सपीडिशन भी कम्प्लीटली फेलियर रहा। आइए अब जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का फिफ्थ एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट था कराचिल एक्सपीडिशन। कराचिल एक स्मॉल हिंदू किंगडम था जो लोकेटेड था इन द हिमालयाज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस किंगडम को इसलिए जीतना चाहा ताकि वो चाइनीज़ इनकर्शन से प्रोटेक्ट रहें, और इसीलिए 10,000 लोगों की एक आर्मी सुल्तान ने कराचिल किंगडम पर चढ़ाई करने के लिए भेजी। ये कैंपेन इनिशियली सक्सेसफुल रही थी क्योंकि किंग ऑफ कराचिल ने दिल्ली की सल्तनत की सुज़ेरेनिटी एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन जब ये रॉयल आर्मी वापस आ रही थी तो ड्यू टू इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस इन द हिमालयन रीजन सुल्तान की आर्मी का मेजर पार्ट मारा गया। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि 10,000 सोल्जर्स में से सिर्फ 10 ही वापस आ पाए, और इस वजह से कराचिल एक्सपीडिशन भी कम्प्लीटली फेलियर ही कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए भी काफ़ी स्टेप्स लिए थे। उसने लॉन्च की थी एक स्कीम विच इज़ कॉल्ड तकावी लोन्स, दैट इज़ लोन्स फॉर कल्टीवेशन। ये लोन्स फार्मर्स को दिए जाते थे टू बाय सीड्स एंड एक्सटेंड कल्टीवेशन। साथ ही एक सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर दीवाने कोही भी इस्टेब्लिश किया गया था, और उसने अपॉइंट किया था एक मिनिस्टर अमीर कोही जो पूरे एग्रीकल्चर को हेड करता था। तुगलक ने इस मेजर्स पर नियरली 70 लाख रुपीस 3 इयर्स में खर्च कर दिए थे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट भी कम्प्लीटली फेल हो गया और इस स्कीम को 3 साल बाद अबेंडन कर दिया गया। इस स्कीम के फेल होने का मेन कारण ऑफिसर्स करप्शन, पुअर क्वालिटी ऑफ लैंड चूजन फॉर फार्मिंग एंड इंडिफरेंस ऑफ कल्टीवेटर्स माना जाता है। तुगलक डायनेस्टी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर था सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक,
जिन्होंने राज किया 1351 से लेके 1388 तक। मोहम्मद बिन तुगलक जब सिंध एक्सपीडिशन में गए थे तब थट्टा नामक एक जगह पर उसकी डेथ हो गई। ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद दिल्ली सल्तनत का चार्ज कोई भी लेने को तैयार नहीं था। अल्टीमेटली दरबार के चीफ्स और नोबल्स ने फिरोज शाह तुगलक को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए मना लिया था। फिरोज शाह तुगलक ने पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट अपनाई टुवर्ड्स नोबल्स, आर्मीज, थियोलॉजिशियंस। फिरोज तुगलक ने अपॉइंट किया था अपना प्राइम मिनिस्टर या वजीर खाने जहां मकबूल को, जो कि एक तेलुगु ब्राह्मण था पहले। फिरोज के रूल के अंडर प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी को आर्मी और नोबेलिटी में माना गया और इस तरीके से इक्ता सिस्टम को रिवाइव ही नहीं किया गया बल्कि उसको हेरिडिटी भी बना दिया गया। फिरोज तुगलक ने इरिगेशन को एंकरेज किया था और रिपेयर की थी अ नंबर ऑफ कैनाल्स। इनफैक्ट द फर्स्ट कैनाल फ्रॉम सतलुज टू गगर वॉज बिल्ट बाय फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने इम्पोज किया था इरिगेशन टैक्स और इस टैक्स को कहा जाता था शर्ब। 1355 में फिरोज तुगलक ने बिल्ड करवाई थी ए डबल कैनाल सिस्टम फ्रॉम यमुना टू सतलुज ताकि न्यूली फाउंड सिटी ऑफ हिसार को डेवलप किया जा सके। फिरोज तुगलक ने बिल्ड करवाए थे न्यू टाउन्स ऑफ फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर एंड फिरोजाबाद। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो फिरोज तुगलक ने अशोका के 2 पिलर ट्रांसफर किए थे फ्रॉम मेरठ एंड टोपरा टू दिल्ली। फिरोज तुगलक ने रिपेयर करवाई थी कुतुब मीनार जब इस पर बिजली गिर गई थी। साथ ही इन्होंने इस्टेब्लिश करवाया था एक हॉस्पिटल इन दिल्ली जिसको कहा जाता था दारुल शिफा। फिरोज शाह तुगलक ने 4 टाइप के टैक्सेस लगाए थे। पहला टैक्स था खर्च, जो कि एक लैंड टैक्स होता था और 1/10 ऑफ द लैंड प्रोड्यूस के बराबर लिया जाता था। सेकंड टैक्स था ज़ाकत, जो कि एक 2.5% टैक्स होता था ऑन द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय मुस्लिम्स। तीसरा टैक्स लगाया था खाम, जो कि 1/5 ऑफ द बूटी होता था। और फोर्थ टैक्स था जजिया, जो कि नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स पर लगाया जाता था, पर्टिकुलरली हिंदूज पर। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग तुगलक डायनेस्टी। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।